बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली के। तो अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ान की खुशियाँ सबको नसीब करे, रहमतें और बरकतें लुटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं आलू और चिकन का सालन शोरबे वाला, जो कि तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। इसलिए मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो आलू लिए हैं, उनको धो के काट लिया है, और 1 किलो ही चिकन है, इसको भी अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 2 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, और ये हैं हरी मिर्चें, और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी है, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पीसा हुआ, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, और हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ी सी कम ब्लैक मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून नमक है, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून है साबुत ज़ीरा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो आलू चिकन वाला सालन होता है शोरबे वाला, वो मीठा क्यों बनता है और उसमें शोरबा गाढ़ा क्यों नहीं होता। तो उसका मीठापन ख़त्म करने के लिए उसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे। चलिए जब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का डाला है। इसमें सबसे पहले हम अपने प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद आपसे मिलेंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगी चिकन आलू का शोरबा हमारा गाढ़ा क्यों नहीं होता, पतला क्यों रहता है, मसाला बीच में अलग अलग क्यों रहता है, और मीठापन इसका ख़त्म करने के लिए हमने उसमें क्या डालना है। उसमें हम काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, तो उसका मीठापन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए प्याज मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक डालते हैं, और इसको भी हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि लहसुन को थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करते हैं, ना करें तो इसकी कच्ची स्मेल नहीं जाती। तो लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद प्याज भी फ्राई हो गया, लहसुन भी फ्राई हो गया। तो अब हम सबसे पहले इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और प्याज़ों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि चिकन में जो एक कच्ची सी स्मेल आती है वो पकने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, तो वो यहाँ पे जब हम इसको फ्राई करते हैं तो वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे जब कि इसका कलर वाइट हो जाए, वाइट होने तक। देखिए इसका कलर अच्छे से वाइट हो गया है, और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। 5 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ मिर्च शामिल कर देते हैं, और जो टमाटर रखे थे वो भी डाल देंगे अभी, ताकि वो भी साथ फ्राई हो जाए। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस भी सारे डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, लो फ्लेम पे चिकन फ्राई नहीं होता। अब हम ये अपने सारे स्पाइसेस भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें 2-3 टेबलस्पून यहाँ पे पानी भी ना, ये है मेरे पास 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ। अगर आप ब्लैक हों तो वो भी डाल दें। ये इसलिए डालते हैं इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। इलायची से गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। सब्ज़ इलायची डालें या ब्लैक वाली डालें, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मिसाले जले ना, और हम चिकन को अच्छी तरह मिसालों के साथ फ्राई करेंगे इतनी देर 4-5 मिनट, ताकि मिसाला भी अच्छा से फ्राई हो जाए और घी भी अलग हो जाए। ये देखिए मिसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और देखिए उसमें ऑयल अलग हो गया है। ये देखिए मसाला मिक्स होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने आलूओं का मीठापन ख़त्म करने के लिए इनको धो के पानी में रख दें नमक डाल के। तो आलूओं का मीठापन भी ख़त्म हो जाता है, और ये ब्लैक भी नहीं होते, और ये जल्दी घुलते भी नहीं हैं। तो इसलिए इनको हमेशा काट के थोड़ा सा पानी में नमक डाल के उसमें रख दें। तो अब यहाँ पे हम आलूओं के साथ इसको 4-5 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे आलू और चिकन को फ्राई करते साथ उसमें शोरबे के लिए पानी नहीं डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, सिर्फ 1 प्याली, ताकि हमारे मिसाले अच्छी तरह गल जाएं। ये देखें 1 प्याली पानी शामिल करके इसको हम कवर करके रख देंगे पकने के लिए। अभी शोरबे वाला पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। यही ट्रिक है कि
इसका शोरबा गाढ़ा करने का। अगर ऐसे पकाएं तो उसका शोरबा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए अब पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से घुल के मिक्स हो जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो अब हम शोरबे के लिए इसमें पानी डालेंगे। इससे पहले फ़ौरन फ्राई करते साथ चिकन आलू शोरबे के लिए पानी नहीं डाल देते। तो इस तरह सालन बहुत ही मज़े का, बहुत ही जायके वाला पकता है। ऐसे जैसे देगी सालन होता है इस तरह जायका आता है। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी अपने शोरबे के मुताबिक। जितना आपने रखना हो इतना डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी। ये देखिए 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। बस मुझे इतना शोरबा चाहिए। आपको जितना चाहिए ज़्यादा कम उतना आप लोग डाल सकते हैं। तो अब हम इसको कवर करके 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा चिकन आलू अच्छी तरह गल जाए और शोरबा भी पक जाए। तो 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। सालन बहुत अच्छे से पक चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं और देखिए शोरबा भी बिल्कुल गाढ़ा है, पतला नहीं है। तो यहाँ पे डालूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है। और ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए। तो यहाँ देखिए कितने मज़े की लुक का ये कितना ही टेस्टी बना है और बहुत ही गाढ़ा शोरबा है, मज़ेदार, बिल्कुल पतला और अलग अलग हर चीज़ नहीं है। ये देखिए आपको दिखाऊँ आलू भी गल चुके हैं, तो पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी हमारा सालन डिश आउट हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका शोरबा कितना मज़े का बना है और कितना देखिए गाढ़ा है, पतला नहीं है। ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग भी ज़रूर बर ज़रूर इस तरह चिकन पका के ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपकी कैसी बनी। और फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।